सभी को प्रणाम। आज हम शबरी के विषय में बात करेंगे। दंडकारण्य में भक्ति श्रद्धा संपन्न एक वृद्धा भिल्लनी रहती थी जिनका नाम था शबरी। एक दिन वह घूमती हुई पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिमी तट पर स्थित मतंग वन में मतंग मुनि के अत्यंत सुंदर आश्रम में पहुंची। अनाथ शबरी ने मुनि के चरणों में सिर रख दिया और उनसे शरण मांगी। दयालु मुनि ने उन्हें शरण दी तथा भक्ति का ज्ञान दिया। मतंग मुनि सदा प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे। अंत समय में उन्होंने शबरी को आदेश दिया, तुम यहीं रहना, क्योंकि यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारेंगे। तुम उनका स्वागत करना। श्री राम पर ब्रह्मा है, उनका दर्शन करके तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। शबरी के मन में श्री राम भक्ति की एक लौ उन्होंने जगा दी थी। गुरु के आदेशानुसार शबरी श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन आश्रम में प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करती थी कि पता नहीं प्रभु श्री राम कब पधार जाएं। वह नित्य आश्रम के प्रवेश द्वार तक के मार्ग को बुहारती और संपूर्ण मार्ग को नवीन पुष्पों से ओट देती थी। वह श्रद्धा भक्ति पूर्वक रात दिन श्री राम जी का स्मरण करती, उनके स्वागत के लिए प्रतिदिन वन के ताजे पके कंद मूल फल संग्रह करती। अंततः वह शुभ दिन आ गया। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित सीता की खोज करते हुए शबरी के आश्रम की ओर आ गए। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम में आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। शबरी ने दोनों भाइयों को बड़े वात्सल्य भाव से नाना प्रकार के कंदमूल फल जो उसने प्रेम पूर्वक संग्रह किए थे खाने के लिए दिए। श्री राम ने बड़े प्रेम पूर्वक उन मीठे पके कंद फूल फलों को ग्रहण किया और उनके दिव्य ऐस्वाद का बार बार बखान किया। श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई। शबरी ने श्री राम को जानकी के विषय में पूछे जाने पर पंपा सरोवर पर जाने के लिए कहा और बताया वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। फिर प्रेम भक्ति में रंगी हुई शबरी ने बार बार प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रभु दर्शन करके हृदय में श्री राम के चरणों को धारण करके योगाग्नि द्वारा शरीर त्यागा। वह प्रभु चरणों में लीन हो गई। शबरी श्री राम में वात्सल्य भाव रखती थी और श्री राम ने भी उन्हें माता कौशल्या की भांति मातृभाव से ही देखा। धन्यवाद।